नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ऐसे देश के बारे में जानेंगे जिसे लैंड ऑफ आर्यन कहा जाता है। यह देश धनी है लेकिन इसकी करेंसी दुनिया की सबसे कमज़ोर करेंसी है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आप कुछ मिनटों के लिए शादी कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एशियन कंट्री ईरान की। इसे सन 1935 तक फारस के नाम से भी जाना जाता था। इसकी राजधानी तेहरान है और यह देश उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, उत्तर में कैस्पियन सागर और अजरबैजान, दक्षिण में फारस की खाड़ी, पश्चिम में इराक और तुर्की, पूर्व में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से घिरा है। ईरान एक इस्लामिक देश है। इस देश का क्षेत्रफल 16,48,000 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व में 18वें स्थान पर आता है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो अजीबोगरीब कानूनों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। एक ऐसा ही देश है ईरान, जहां ऐसे ऐसे अजीबोगरीब कानून हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ लोगों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। इस देश में महिलाएं स्टेडियम में जाकर पुरुषों का खेल नहीं देख सकती है। साथ ही यहाँ हिजाब नहीं पहनने पर महिलाओं को 2 महीने तक की जेल हो सकती है। यहाँ महिलाओं का टाइट कपड़े पहनना अपराध की श्रेणी में आता है। आगे बात करेंगे हम लोग इस देश के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। इससे पहले आप हमारे इस चैनल ह्यूमन टॉक हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले, ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स पर बनी सारी वीडियो आपसे मिस ना हो। आइए, आपका स्वागत है अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान को पिस्ता की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से दुनिया का 20% पिस्ता एक्सपोर्ट किया जाता है। जी हाँ, यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पिस्ता का निर्यात किया जाता है, जो कि इस देश में काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करता है। साथ ही दोस्तों, ईरान केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ का केसर की क्वालिटी दुनिया के किसी भी देश के केसर से अच्छा होता है। विश्व में केसर के कुल उत्पादन का 94% ईरान से निर्यात होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान की कुल जनसंख्या के 14% लोग मोटापे से ग्रस्त हैं, जिससे यह दुनिया के 41वां देश बन गया है। इस देश में दुनिया का लगभग 10% तेल भंडार है। पूरी दुनिया में तेल उत्पादन के मामले में चौथे नंबर पर आता है ईरान। ईरान में सिर्फ पुरुषों को ही तलाक देने का अधिकार दिया गया है। यहाँ महिलाओं को यह हक नहीं है कि वो पुरुषों से तलाक मांग ले। इसके अलावा पति की मर्जी के बिना यहाँ महिलाओं के काम करने पर भी पाबंदी है। दोस्तों, क्या आपको सड़क पर चलते चलते गाना गाना पसंद है? इराक में सड़क पर गाना गाना अपराध माना जाता है। इस देश में लोगों का टाई पहनने पर भी प्रतिबंध है। हैरानी की बात है कि ईरान में सिर्फ एक ही नदी बहती है। इस नदी का नाम करून है। इस देश की लगभग आबादी 19 करोड़ है। यहाँ की भाषा फारसी है और यहाँ की करेंसी रियाल है। ईरान हमेशा विवादों और गलत वजहों से सुर्खियों में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान ने दरियादिली का परिचय देते हुए 10 लाख विदेशी रिफ्यूजियों को अपने देश में जगह दी है। यह अपने तरह का अनोखा मामला है। अगर इस देश में किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो ईरानी पुलिस दोषी व्यक्ति को पीड़ित महिला के साथ विवाह करने को बाध्य करने की शक्ति रखती है, चाहे उस व्यक्ति की मर्जी हो या ना हो। हालांकि विवाह के तुरंत बाद वह उसे तलाक भी दे सकता है। यहाँ कपल अपनी मर्जी के साथ कुछ घंटों या हफ्तों के लिए शादी कर सकते हैं। इस शादी को अस्थायी मैरिज या प्लेजर मैरिज भी कहा जाता है। यह शादी शिया मुस्लिम में मान्य है, सुन्नी में नहीं। ईरान की आबादी का लगभग 70% युवा पीढ़ी का है। इसकी उम्र 30 वर्ष से कम है। ईरान में अगर आपको किसी के घर से न्योता मिला हुआ है तो दरवाजे पर ही देख ले उस व्यक्ति के घर में जूता या चप्पल पहना है या नहीं। अगर नहीं तो दरवाजे पर ही जूते उतार दे। ईरानी घरों में टेबल और कुर्सियां नहीं होती है। यहाँ लोग ज़मीन पर बैठकर ही भोजन करते हैं और ख़ास तरह के तकियों का इस्तेमाल करते हैं। ईरान में सैटेलाइट टीवी पर रोक है, लेकिन डीटीएच के माध्यम से लोग मनोरंजन का लुत्फ़ उठाते हैं। ईरान के मौजूदा झंडे में 3 रंग हैं, जो 1980 को अंगीकृत किया गया था। इसमें हरा, सफ़ेद और लाल रंग है। हरा रंग विकास का और इस्लाम का प्रतीक है, तो सफ़ेद रंग ईमानदारी और शांति का, वहीं लाल रंग बहादुरी और शहादत का। सफ़ेद पट्टी के बीच अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इस देश में प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर प्रत्येक दिन 20 से ज़्यादा लोग दिन भर में वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारी का शिकार होते हैं। ईरान में फुटबॉल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है।
ईरान की राष्ट्रीय टीम ने 3 बार एशियाई कप जीता है और 3 बार वर्ल्ड कप फाइनल में भी पहुंचा हुआ है। यह ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व को पहला नक्शा तथा कैलेंडर दिया है। इसके वजह से मानव जीवन सरल हुआ है। ईरान में पारंपरिक शादियां महंगी होने के कारण सरकार ने बड़े पैमाने पर शादियों के लिए खर्च वहन करने का नियम बनाया है ताकि खर्च कम हो सके और युवा ईरानी विवाह के लिए प्रेरित हो पाए। ईरान में दही को पार्शियन मिल्क कहते हैं और कई ईरानी दही को एक जादुई भोजन मानते हैं क्योंकि वो इसका उपयोग छालों, सनबर्न से राहत और लंबे जीवन के लिए करते हैं। कुछ लोग दही का उपयोग फेस मास्क के रूप में करते हैं। ईरान एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंद महासागर का समुद्र तट और कैस्पियन सागर है। 1979 से पहले ईरान देश बिल्कुल यूरोप जैसा दिखाई देता था। क्लब, पब, कसिनो और अल्कोहल आदि किसी चीज़ पर बैन नहीं था। फिर 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान में यह सब बैन कर दिया गया था। ईरान में अमेरिकन और यूरोपियन देशों की मूवी और सीरियल पर बैन लगा हुआ है। 2013 में लाए गए कानून के बाद से कोई भी पिता अपनी गोद ली गई लड़की से शादी कर सकता है। बस उस लड़की की उम्र 13 साल होनी चाहिए क्योंकि यहाँ शादी के लिए लड़की को 13 साल का और लड़के को 15 साल का होना अनिवार्य है। ईरान में हुक्का ट्रेडिशनल आइटम है जो घर घर में होता है। यहाँ पर हुक्का बड़े बूढ़े बच्चे सब शौक से पीते हैं। ईरान पाकिस्तान और इंडिया से 2 गुना सस्ता देश है। अगर यहाँ होटल में रहेंगे तो आपको $5 से $15 में बेड मिल जाएगा और बहुत जगहों पर आपको नाश्ता और ईरानी चाय फ्री मिलती है। ईरान की संस्कृति अपने सुंदर कविताओं और खूबसूरत लोगों और शानदार कालीनों के वजह से भी फेमस है। साल 2007 में ईरान ने यूएई की एक मस्जिद के लिए कालीन तैयार किया जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कालीन माना जाता है। इस देश में शराब बैन है। शराब बैन होने के बाद भी ईरान में हर साल लगभग 8 करोड़ लीटर शराब की खपत हो जाती है। तो दोस्तों, ये था ईरान देश के बारे में कुछ कमाल के फैक्ट्स। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।